श्रीगंगानगर जिले के बीरमाना गांव की स्थापना वर्ष 1823 में हुई। इस गांव को पहले गेबीसर के नाम से जाना जाता था। बाद में आदिदेव स्वरूपीर महाराज मंदिर के पुजारी बीरू राम के नाम पर इस गांव का नाम बीरमाना हुआ। इंदिरा गांधी मुख्य नहर और अनूपगढ़ शाखा की नहरों के बीच बसा बीरमाना करीब 650 घरों की आबादी वाला गांव है और इस गांव में करीब 4500 लोग रहते हैं। ज्यादातर ग्रामीण लोग कृषि कार्यों के साथ साथ नौकरी पेशे से भी जुड़े हैं। श्रीगंगानगर से 110 किलोमीटर तथा सूरतगढ़ उपखंड से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत बीरमाना की स्थापना सन 1823 में हुई। यह गांव इंदिरा गांधी व अनूपगढ़ शाखा दोनों नहरों के बीच में बसा हुआ है। इस गांव के ज्यादातर लोग कृषि कार्य तथा नौकरी पेशे पर निर्भर है। यह गांव 27 मुरबों में फैला हुआ है, जिसमें कुल 650 घरों की आबादी है, जिसमें करीब 4500 से अधिक लोग निवास करते हैं। इस गांव में 1957 में 5वीं तक का स्कूल बना, 1962 में 8वीं तक और 1980 में 10वीं तक का स्कूल हुआ और साल 2000 में 12वीं तक की कक्षाएं स्कूल में शुरू हुई। सूरतगढ़ के राठी स्कूल के बाद दूसरा एकमात्र 10वीं कक्षा तक का स्कूल बीरमाना गांव में शुरू हुआ। इस गांव में शिक्षा की अलख जगाने वालों में अध्यापक रामेश्वर दास चौहान का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने गांव के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक और प्रेरित किया, साथ ही जन सहयोग से विद्यालय भवनों का निर्माण करवाया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीरमाना टिब्बा क्षेत्र में स्थित इस विद्यालय ने गत 4 वर्षों में 450 से 750 की नामांकन किया है और इस वजह से विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में पूरे जिले के अंदर प्रथम स्थान पर है और मल्टीपर्पज श्रीगंगानगर और राठी स्कूल सूरतगढ़ के बाद यह पूरे जिले के अंदर तीसरे स्थान पर है। परीक्षा परिणाम की दृष्टि से गत 4 वर्षों से विद्यालय 5 स्टार रैंकिंग पर कायम है। इस वर्ष 187 छात्र छात्राओं में 111 बच्चों के प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 100% रहा। 66 विद्यार्थियों में से 47 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। विज्ञान संकाय में केवल 19 विद्यार्थी थे, जिसमें 15 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। कक्षा 10 में 102 विद्यार्थियों में 47 बच्चों ने प्रथम श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण की और परीक्षा परिणाम 98.03% रहा। गत वर्ष परीक्षा परिणाम उन्नत रहा था। 21 छात्राएं गार्गी के लिए पात्र हुई थी। इस वर्ष भी 20 छात्राएं गार्गी के लिए पात्र हुई हैं। विद्यालय में समस्त अध्यापकगण यूनिफॉर्म में आते हैं। क्षेत्र का ये प्रथम विद्यालय है जिसमें शिक्षकों का भी ड्रेस कोड लागू किया है। विद्यार्थी भी टाई, बेल्ट, शूज, आई कार्ड के साथ विद्यालय में आते हैं। भौतिक विकास की बात करें तो विद्यालय के अंदर लॉन ट्री गार्डन लगा करके हरित पाठशाला योजना के तहत 350 वृक्ष पौधे लगाए गए। इस वर्ष भी 250 पौधे लगाए गए हैं और उसमें भी फलदार, फूलदार और डेकोरेशन वाले जो पौधे हैं उनके ज़्यादा जोर दिया गया है और बड़े जो पौधे हैं वो भी लगाए गए हैं। बीरमाना क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर आने से गांव की तस्वीर बदल गई है। सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलने लगा है, जिससे खरीफ और रबी की फसलों में गेहूं, जौ, चना, बाजरा, मूंग, मोठ, नरमा, कपास, गवार, मूंगफली, सरसों और तिल की पैदावार होने लगी है। पुराने समय में गांव के लोग आवागमन के रूप में ऊंटों का इस्तेमाल किया करते थे। चेतसर या राज्यसर जाकर यात्रा के लिए रेलगाड़ी ही एकमात्र जरिया थी। आवागमन के साधनों में बढ़ोतरी के साथ साथ साइकिल, ट्रैक्टर, बस, जीप, कार और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल अब खूब होने लगा है। पहले एकमात्र किराना दुकान गांव में थी, लेकिन अब पूरा बाजार विकसित हो गया है। दूर दराज से लोग भी यहां खरीदारी को आते हैं। बीरमाना ग्राम पंचायत सूरतगढ़ तहसील की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और काफ़ी उत्तरोत्तर ये विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो बनी हुई है और जिनका निराकरण करने पर यहाँ के पूरे इस इलाके में बहुत राहत लोगों को मिल सकती है। समस्याओं की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ एक तो बालिका विद्यालय का अभाव है। विद्यालय बालिकाओं की शिक्षा को देखते हुए बालिका विद्यालय का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कृषि सब मंडी यार्ड यहाँ स्वीकृत होने के बावजूद भी उसका काम अभी तक
नहीं शुरू हुआ है, वो भी एक बड़ी ही दुख की बात है, क्योंकि यहाँ किसानों को दूर दूर अपनी फसलों को बेचने के लिए जाना पड़ता है, जिसमें उनका बहुत ज़्यादा खर्च किसानों का होता है। और तीसरी बात अगर हम करें तो इतना बड़ा गांव होने के बावजूद यहाँ खेल स्टेडियम अभी तक नहीं बना है। हालांकि स्वीकृत भी हुआ था, लेकिन वो काम भी अभी तक अधूरा ही है। और समस्याओं की बात करें तो गांव में अभी तक कुछ सड़कों का निर्माण होना बाकी है। बीरमाना गांव 1986 में ही बिजली से जुड़ गया था। अक्टूबर 1985 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर गांव के पास ही स्थित 60 आरडी पर हाइड्रोलिक पावर हाउस का उद्घाटन करने आए तो गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री से गांव में बिजली की मांग की। इसके 3 महीने में ही गांव में बिजली की आपूर्ति शुरू हो गई। बाद की राज्य सरकारों ने यहां पर कृषि उपज मंडी का सब यार्ड, सड़क, पीएचसी, आयुर्वेद औषधालय, चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, बैंक शाखा, गैस एजेंसी समेत तमाम ज़रूरी सुविधाएं यहां पर मुहैया कराई है। लेकिन बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल, पुलिस चौकी, रोडवेज बस सेवा, खेल स्टेडियम, गौशाला और पीएचसी को क्रमोन्नत करने की मांग अभी भी अधूरी है। सूरतगढ़ उपखंड की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बीरमाना से वर्ष 1994 में गोपालसर ग्राम पंचायत का गठन किया गया। इसके बाद वर्ष 2014 में हरदास वाली ग्राम पंचायत अलग हुई। इस गांव के करीब 300 लोग सरकारी सेवाओं में हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 77 लोग शिक्षा विभाग में हैं। गांव के लोग पहले ज़्यादातर खेती पर निर्भर थे, लेकिन रेतीले क्षेत्र और पानी के अभाव के चलते ग्रामीणों का रुझान नौकरी की तरफ बढ़ने लगा। गरीबी से जद्दोजहद के चलते शिक्षा को ही रोजगार का जरिया बना लिया। इस गांव की स्थापना के बाद से यहाँ इतना विकास नहीं हो सका है जितना विकास इस गांव में होना चाहिए था। इस गांव में आज तक तो रोडवेज बस सेवा भी शुरू नहीं हो पाई है और न ही सुरक्षा के हिसाब से पुलिस चौकी यहाँ बनी हुई है। इस गांव में कृषि उपज मंडी का सब यार्ड भी स्वीकृत हो रखा है। इसके बावजूद आज तक इसका निर्माण नहीं होने से इस क्षेत्र के किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, इंडोर स्टेडियम की भी स्वीकृति हो रखी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसका भी निर्माण नहीं होने से खेल प्रतिभाओं को भी काफी निराशा का सामना करना पड़ रहा है। बीरमाना से पत्रिका टीवी के लिए गोविंद मंगलाव की रिपोर्ट।